रात गहरी थी। मदीना के कब्रिस्तान में हवा भी चलना भूल गई थी, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और एक डरा देने वाली खामोशी। 3 आदमी हाथों में औजार लिए दाखिल हुए। कल एक सहाबी को दफनाना था। दिन की शदीद गर्मी से बचने के लिए वो रात ही में के कब्र खोदने आए थे, लेकिन जैसे ही वो नई जगह के पास पहुंचे, उसी के बिल्कुल बराबर वाली ताज़ा कब्र से अचानक एक ऐसी दिल कांप देने वाली चीख उठी कि तीनों आदमी जमीन में गिर गए। एक ने पीछे हटते हुए कहा, ये इंसान की आवाज थी। दूसरे के हाथ से औजार गिर गए। तीसरा पत्थर की तरह खड़ा रह गया, सांस तक ना ली गई। फिर चीख दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा दर्द में डूबी हुई, ऐसे जैसे कोई अंदर से फरियाद कर रहा हो, दर्द रोक दो। तीनों एक दूसरे को देखकर कांप गए। ये वो कब्र थी जिसमें आज ही एक आदमी को दफनाया गया था। वो सब औजार छोड़कर मदीना की तरफ भागे, धड़कता दिल, कांपते हाथ, जबान पर एक ही नाम, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला के सामने पहुंचकर वो हाँपते हुए गिर पड़े, चेहरे जर्द, आंखें खौफ से फैली हुई। या रसूल अल्लाह, आज दफन किए गए आदमी की कब्र से चीख आई। मस्जिद में एक लम्हे के लिए हवा रुक गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला ने आहिस्ता से फरमाया, जो तुमने सुना वो हक था। वो आदमी अपनी कब्र की पहली रात गुजार रहा था और उसे उसके आमाल का पहला झटका दिया जा रहा था। तीनों आदमी कांपते हुए जमीन की तरफ देखने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिठाया और वो हकीकत बताई जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया। जब इंसान को दफन करके लोग वापस जाते हैं, वो उनके कदमों की चाप तक सुनता है। फिर 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र को चीर कर आते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह, आवाज गरज की तरह, और वो पूछते हैं, तेरा रब कौन था? तेरा दीन क्या था? और मोहम्मद अल्लाह अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? जिस बंदे का दिल सच्चा हो, जो अल्लाह और उसके नबी पर कायम हो, उसकी कब्र रोशनी से भर जाती है, यहां तक कि वो अपने जन्नत के मकान को देख लेता है। इस पर ठंडी हवा चलती है और कब्र उसके लिए बाग बन जाती है। लेकिन एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे रात रुक गई हो। जिसने अल्लाह को भुला दिया, जो गुनाहों में डूबा रहा, उसके लिए कब्र तंग होती जाती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खुलता है और उसकी आग कब्र में भर जाती है। जो चीख तुमने सुनी वो उसी अजाब की चीख थी। तीनों आदमी के आंसू बह निकले, उनके दिलों पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म मगर गहरे लहजे में फरमाया, कब्र वो जगह है जहां कोई फरेब नहीं चलता, वहां सिर्फ अमल बोलता है। जो अल्लाह को मानकर चलता है, कब्र उसके लिए रहमत है। जो गाफिल होता है, कब्र उसके लिए पछतावे की पहली रात बन जाती है। आज हम क्या करते हैं? हम दुनिया के पीछे भागते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नेकियां करते हैं, नमाज डालते हैं, झूठ, गीबत, नफरत अपने दिल में रखते हैं, जैसे कब्र की कोई पहली रात हमारी नहीं आने वाली। लेकिन आज की चीख, आज का मंजर हमारे लिए भी पैगाम है। जिस इंसान को आज दफन किया गया, उसके पास अब कोई मौका नहीं। वो वापस नहीं आ सकता, वो अपनी गलतियां ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हम जिंदा हैं, हमारे पास वक्त है। हम अपनी कब्र की पहली रात को रोशन बना सकते हैं। अच्छे काम करो, दिल से तौबा करो, अपने रब की तरफ पलटो, क्योंकि कब्र सवाल करती है, माफ नहीं करती। हमारे इस सफर में जुड़ जाएं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की कब्र की पहली रात बदल दे।